एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेट जो दे रखा है ए, उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू 14 दे रखे हैं और यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है वो x, y यानी जो दोनों का रिलेशन बनेगा वो इस तरीके से दे रखा है कि सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो ये y इधर माइनस का है उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई। तो अब यहाँ से हम x और y एलिमेंट्स निकालते जाएंगे। तो अब y इज इक्वल टू 3x की फॉर्म में है। अगर आप x को 1 रखेंगे, यहाँ अगर x 1 रखा तो y कितना आया 3, तो ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अगर आप 2 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। इसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू 3 होता है, x की जगह 3 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं तो एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ 3 रखा, 3 3 जा 9। अब अगर x की जगह आप 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 y 12 आ जाएगा। x को अगर 4 रखा तो y कितना आ गया 12। तो ये एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ये आपको 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। अब यहाँ पे जैसे अगर हम x की जगह पे 5 रखते हैं, 3 इंटू 5 देन y इज इक्वल टू 15 आएगा और हमको y भी इसी सेट A से लेना है और सेट A मैक्सिमम 14 दे रखा है, यानी आप x 5 नहीं रख सकते। तो आप डोमेन एंड रेंज, जो आपका ये प्री इमेज है ये डोमेन होता है और ये जो रिजल्टेड इमेज है ये रेंज होता है। यानी तो इसमें क्या क्या पूछना था डोमेन, तो डोमेन क्या क्या लिखेंगे यहाँ 1 2 3 एंड 4। तो डोमेन आपका आ गया 1, 2, 3, 4 एंड रेंज क्या होती है, अभी मतलब दो सेट अगर दिए जाएं, दोनों सेट में जो सेट ए के फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपका डोमेन होगा और जो सेकेंड सेट के ऑल एलिमेंट्स होंगे वो रेंज होगा। और सेकेंड यहाँ पे रेंज क्या मिली 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 एंड 12, ये आपका रेंज हो गया। अब कोडोमेन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट। अब सेकेंड सेट यहाँ पे दोनों ही सेट ए ही दे रखे थे, फर्स्ट वाला सेट भी ए था और जिसके एलिमेंट हमें x लेने थे और सेकेंड सेट जिस y के लिए भी हमें सारे एलिमेंट सेट ए से ही लेने थे, तो दोनों के लिए सेट ए सिमिलर दे रखा है, तो इसी सेट के जो ऑल एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन हो जाएंगे। यहाँ से कोडोमेन इज इक्वल टू all the elements of set A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन्स जो आपका सेकेंड सेट होगा उस सेट के सारे एलिमेंट्स, जो भी सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे वही आपके कोडोमेन कहलाएंगे। और जो ऑर्डर्ड पेयर आपका रहेगा उस ऑर्डर्ड पेयर में सारे फर्स्ट एलिमेंट आपके डोमेन और जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो आपके रेंज होंगे। रेंज लिख दीजिए 6, 7, 8। तो इस तरीके से डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन है x और y के बीच में, वहां दिया तो डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज एन ऑड नंबर। जो x और y का डिफरेंस आना चाहिए वो एक ऑड नंबर आना चाहिए, यानी रिलेशन क्या दिया है x, y such that difference between them is an odd number। यहाँ पे कोई ऑड नंबर आएगा और वेयर यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं A एंड सेट B। सेट A की एलिमेंट ये गिवन है, सेट B के एलिमेंट ये गिवन है। जो सेट
ए है वो वहां पे एक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है और वाई जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है। यहाँ पे रिलेशन निकाल लेते हैं कि सेट ए क्या है 1, 2, 3, 5 एंड सेट बी 4, 6, 9। अब x माइनस वाई निकालते जाइए जिसका रिजल्ट जो है वो ऑड नंबर आए। तो लेते हैं x सेट ए से बिलोंग करेगा, तो अगर हमने सेट ए से 1 लिया तो 1 से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 4 क्या आएगा 3, तो 3 एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। फिर 1 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, ये भी एक ऑड नंबर आएगा, तो 1, 5 हो गया। फिर 1 से 9 को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 1 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, ये एक इवन नंबर हो जाएगा, यानी हम 9 नहीं ले सकते। फिर अब 2 लेते हैं, जब x 2 लिया तो 2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन नंबर आएगा, 2 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी एक इवन नंबर आएगा, 2 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑड नंबर आएगा, यानी 2, 9 ले सकते हैं। इसके बाद 3 लेते हैं, 3 से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 माइनस 4 क्या आएगा 1, जो कि ऑड नंबर होगा, यानी 3 और 4 ले लिया। फिर 3 से 6 को सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो -3 यानी 3 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है, तो 3, 6 ले लिया। अभी 3 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट एक इवन नंबर आएगा, और हमने कहा डिफरेंस जो है इसका वो कैसा आना चाहिए ऑड नंबर, तो यानी 3 और 9 नहीं ले सकते। अब आता है 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, ये एक ऑड नंबर है। 5 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 6 ये भी ऑड नंबर ही आएगा, तो 5, 6 ले लेंगे। अभी 5 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा। हाँ, यहाँ पे माइनस प्लस का इंटीजर्स की बात नहीं हो रही, इसमें ये बात ये कह रहे हैं कि इसके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो अगर आप 1 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन वो आएगा तो एक ऑड नंबर। 1 से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आएगा, वो भी माइनस का, लेकिन वो ऑड नंबर होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एक ऑड नंबर आएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे नंबर्स लिख लिए। अब इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म। इस सारे सेट्स को एक जगह, सारे एलिमेंट्स को, सारे जो भी निकले हुए हैं रिलेशन, इनको यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दीजिए। 2, 9, 3, 4 एंड 3, 6 देन 5, 1 एंड 5, 6। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 सेट दे रखे हैं, सेट P और सेट Q। P के जो एलिमेंट है 5, 6, 7 है, Q के जो एलिमेंट है 3, 4, 5 है, और जो रिलेशन गिवन है वो इस तरीके से है कि जब P मतलब 5 से 3, 6 और 4, 7 और 5 का रिलेशन है, यानी अगर इसके एलिमेंट x, y के फॉर्म में लिखें तो ये इस तरीके से होगा। सॉल्यूशन इसका फर्स्ट को लिखना किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी थ्योरेटिकली इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो जरा चेक करते हैं कि इसके एलिमेंट क्या हैं, 5, 3, 6, 4, 7, 5। तो ये रिलेशन को हम x, y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये x डोमेन और y रेंज, यानी जो आपका प्री इमेज है वो डोमेन होता है, और जो रिजल्टेंट इमेज होती है, रिजल्टेड इमेज, वो आपकी रेंज होती है। तो यहाँ पे 5, 3, 6, 4, 7, 5 इस तरीके से रिलेशन दे रखा है। तो ये रिलेशन को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से देंगे कि x, y belongs such that
y इज इक्वल टू x माइनस 2। यानी अगर आपका 5 है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें 3 आ जाएगा। 6 है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें 4 आ जाएगा। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें 5 आएगा। यानी जो आपके एलिमेंट हैं वो 2 के डिफरेंस में दे रखे हैं। तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x माइनस 2, वेयर या फिर फॉर सम इंटीजर वेयर x इज इक्वल टू, अब x के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5, 6, 7, या फिर फॉर सम इंटीजर्स x बराबर 5, 6, 7। ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता, इसका सेकेंड पार्ट, तो ये जो आपके एलिमेंट लिखे हुए हैं, ये जो आपको दिए थे यहाँ पे, यही एलिमेंट आपके सीधे सीधे लिख देंगे। क्या क्या एलिमेंट, 5, 3, 6, 4, 7, 5, ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। अब इसके डोमेन, तो डोमेन 5, 6, 7 ये आपके डोमेन हो जाएंगे, और रेंज 3, 4, 5 जो इसकी रिजल्टेड इमेज है वो आपकी रेंज हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपका ए सेट दे रखा है, ए इज इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3, 4, 6, और इसके बाद इसमें जो रिलेशन दिया है उसको ऐसे डिफाइन किया है कि ए कॉमा बी रिलेशन में है सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी दोनों ही इस सेट ए से बिलोंग करते हैं, बट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी बी जो है वो ए से डिविजिबल है। तो एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर हमने A1 लिया, अब यहाँ पे अगर दोनों ही सेट ए और ए से ही लेने हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6 और इसके भी एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो अगर इसका 1 लिया तो देखते हैं 1 इसमें आप डिवाइड कर, 1 से सभी में डिवाइड चला ही जाता है, बिकॉज बी जो होना चाहिए वो इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 से तो सारे एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा, तो 1, 1 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा, देन 1, 4, देन 1, 6। इसके बाद अगर हम इसको 2 लेंगे तो b क्या होना चाहिए जिसमें जिस डिजिट में 2 से डिवाइड चला जाए, तो 2 में 2 से डिवाइड चला जाएगा, फिर उसके बाद 4 में डिवाइड चला जाएगा, 6 में डिवाइड चला जाएगा। तो 2, 2 ले सकते हैं, देन 2, 4 ले सकते हैं, देन 2, 6 ले सकते हैं। इसके बाद 3 लेते हैं, 3, तो 3 से 3 में डिवाइड चला जाएगा, देन 3 से 6 में डिवाइड चला जाएगा। यहाँ से आपका 3, 3 हो गया, देन 3, 6 हो गया। यानी ये आपका एलिमेंट ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, वेयर बी शुड बी डिविजिबल बाय ए, बी जो है वो ए से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो हम ए एलिमेंट रख रहे हैं उससे बी में डिवाइड करके चेक करते जा रहे हैं। फिर इसके बाद आपका नंबर आता है 4, 4 से 4 में ही डिवाइड जाएगा, यानी आप ये ले सकते हैं 4, 4। फिर इसके बाद 6 अगर लिया तो 6 से 6 में डिवाइड जाएगा, यानी अगर हमने ए 6 लिया है तो बी भी 6 हो जाएगा। तो इस रिलेशन को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो ये तो सारा हमारा रिजल्ट आया हुआ है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्टली जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, देन 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6 and 4, 4, then 6, 6। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका सेकेंड नंबर पार्ट पूछा गया उसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन तो जो आपके ये प्री इमेज है ये डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है हमें, 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है,
4 मिला है और 6 मिला है। तो डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको रिपीट करके लिखा नहीं जाता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, देन 6, ये आपका डोमेन आ गया। फिर इसमें पूछा गया रेंज, थर्ड नंबर क्वेश्चन, रेंज लिख लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू रिजल्ट जो भी आपका आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया और 6 आया, 2 4 6 3, यानी यही आपका रेंज भी आया है। 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया और 6, ये आपका रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका जो रिलेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें रिलेशन क्या गिवन है कि x और x प्लस 5 का रिलेशन दे रखा है। अभी जैसे a कॉमा बी का होता था, x कॉमा वाई का होता था, तो y की जगह पे आपको x प्लस 5 दे रखा है। तो x और x प्लस 5 का रिलेशन दे रखा है सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ जो बनने वाले रिलेशंस हैं वो सारे रिलेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, अगर x 0 होगा तो ये 0 प्लस 5 ये आ जाएगा, अगर x 1 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5 6 आ जाएगा, अगर x 2 होगा तो x प्लस 5 यानी 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अगर ये 3 होगा, x 3 होगा तो 3 प्लस 5 8 आ जाएगा, अगर x 4 होगा तो 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, और अगर x 5 होगा तो 5 प्लस 5 10 आ जाएगा। इस तरीके से ये रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या बताना है, आपको डोमेन बताना है और रेंज बतानी है। तो डोमेन जो प्री इमेज होती है वो डोमेन होता है, और जो रिजल्ट आपका सॉल्यूशन के बाद आता है वो रेंज होती है। यानी जो आपका फर्स्ट इमेज होती है वो डोमेन होता है, जो सेकेंड इमेज होती है वो रेंज होती है। तो यहाँ पे डोमेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और रेंज क्या हो जाएगी, जो सेकेंड इमेज है आपकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपकी रेंज आ जाएगी, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में जो रिलेशन दे रखा है वो आपका x और x क्यूब के बीच में दिया है, जैसे a और b के बीच में होता है, x और y के बीच में होता है, तो x और x क्यूब के बीच में रिलेशन दे रखा है सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, और वो आपका 10 से कम है, लेस देन 10। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। अभी उसमें डेफिनेशन में 1 भी लिखा होता है कि 1 से डिविजिबल है, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो आप इसको ऐसा समझ लें कि जो सिर्फ अपनी टेबल से ही डिविजिबल होते हैं वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं। और 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 को ना तो प्राइम समझा जाता है ना ही कंपोजिट। तो उसके बाद सेकेंड 2, प्राइम नंबर कौन कौन से आ जाते हैं, 2, देन 3, देन 5, देन 7 और इसके बाद 11। लेकिन आपको लेस देन 10 लेना है, तो आपके प्राइम नंबर्स ये हो गए 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पे हम रिलेशन बनाते जाएंगे। क्या होगा कि जैसे अगर हमने x 2 लिया तो x क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। इस तरीके से फिर आप जब x 3 लेंगे तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर अगर आप 5 ले रहे हैं तो x क्यूब मीन्स 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 5 इंटू 5
इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125। इस तरीके से आपने अगर ये 7 लिया तो 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को, तो रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिख दीजिए 2, 8, 3, 27, 5, 1 2 5, देन 7, 3 4 3। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें सेट ए के एलिमेंट्स हैं x, y, z, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और हमको यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ले रहे हैं, रिलेशन कैसे फॉर्म होंगे उनको देख लेते हैं कि a x, y, z दे रखा है, b 1, 2 दे रखा है। तो अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट a और b का निकालना है तो कैसे निकलेगा? पहले x के साथ सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, x, 1, x, 2। फिर y के साथ सारे एलिमेंट लिख लीजिए, y, 1, y, 2। देन z के साथ सारे एलिमेंट लिख लीजिए, z, 1, z, 2। ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे सेट ए टू बी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर्म करने हैं, तो बी के जो जितने भी सबसेट है उसके पावर n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रखे हुए हैं वो निकाल देंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ रिलेशन जो आपका बनेगा, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट हैं। और सबसेट जो B यानी सबसेट दे रखा है इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा, नंबर ऑफ रिलेशन ये हो जाएगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 6। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में आपका रिलेशन दे रखा है A और B का कि वेयर A एंड B बोथ बिलोंग टू Z। Z मीन्स इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग विथ 0। सारे नेगेटिव डिजिट्स, सारे पॉजिटिव डिजिट्स और 0 इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे A और B दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं और A और B का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो अब इंटीजर मतलब कोई भी आपकी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे जो अगर आप रिजल्ट निकालेंगे तो जैसे अगर आपने कोई इंटीजर लिया उसका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। तो यहाँ कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो उससे अगर हम किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा। तो इसको थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन any two integer is always an integer। यानी कोई भी दो इंटीजर के बीच का डिफरेंस होता है वो इंटीजर ही आएगा। इट मीन्स कि अगर हम कोई डोमेन यानी कोई भी डिजिट लेते हैं वो इंटीजर होगी, तो उसका जो डिफरेंस यानी जो रिजल्ट आएगा जिसको हम रेंज बोलेंगे वो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो इसमें डोमेन भी इंटीजर होंगे, रेंज भी इंटीजर आएंगे।